गाइस, अगर आप गूगल एडवर्ड्स का यूज करके लीड जनरेट करना चाहते हैं आप अपने बिजनेस या सर्विसेज के लिए, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर स्ट्रैटेजी, कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किस तरह से लीड जनरेट करें किसी भी बिजनेस या सर्विसेज के लिए। गाइस, अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ गूगल एडवर्ड्स पे काम नहीं करोगे तो आपका जो पैसा स्पेंड हो जाएगा और रिजल्ट जो आरओआई हो जीरो होगा, कुछ भी लीड नहीं आपको मिलने वाली है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है उसमें से आप भी एक हो, गूगल एडवर्ड्स पे कैंपेन बनाया लीड जनरेट करने के लिए, उनका पैसा जो है स्पेंड हो गया बट उनको जीरो लीड आई, यानी कोई भी लीड उनकी जनरेट नहीं हुई। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा गूगल एडवर्ड्स बहुत ही बड़ा एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ पे आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम नहीं करोगे तो आप सक्सेस नहीं होगे। क्योंकि लीड जनरेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। टेक्निक्स का यूज नहीं करोगे, आप स्ट्रेटजी का यूज नहीं करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि जो गूगल एडवर्ड्स पे लीड जनरेट करने के लिए जो फैक्टर्स काम करता है, मैं वो भी आपको बता देता हूं। फैक्टर्स जो होते हैं आपके लैंडिंग पेज, आपका जो एड टेक्स्ट होता है, ये सारी चीजें आपका काम करती हैं इसमें। अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं सेट है तो आपकी लीड नहीं जनरेट होगी। लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है, रिसर्च कैसे करना है, कि कॉम्पिटिटर किस तरह से ऐड बना रहा है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि ये सारी चीजें जब मैं कैप्चर करूंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा, तो वीडियो तो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ दोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं स्टार्ट टू एंड सारी चीजें बताऊंगा, ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो ये समझने के लिए आपको वीडियो को देखनी पड़ेगी। गाइस, जैसा कि आपको पता है लीड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी सर्विसेज के लिए। लेकिन लीड जनरेट करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे खर्च कर देते हैं, लेकिन उनके पास लीड नहीं आती है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज की इस वीडियो में दूंगा कि लीड्स क्यों नहीं आती है, लोग कहां कहां पे गलतियां करते हैं और किस तरह से अगर आप काम करो, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाओ तो जरूर आपके एड से लीड आएंगी। क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया और बहुत सारी लीड्स मैंने जनरेट करके कंपनी को दी है गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। किस स्ट्रेटजी को मैं फॉलो करता हूं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से कैंपेन सेटअप करते हैं, किस तरीके से लैंडिंग पेज बनाते हैं, किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस, ये सारी चीजें मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर बताऊंगा और ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। गाइस, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूं लीड जनरेट कैसे करते हैं। जैसे लीड जनरेट के दो तरीके होते हैं, लीड मैग्नेट एक बोलते हैं, एक होता है डायरेक्ट लीड जनरेशन। तो लीड मैग्नेट में हम क्या करते हैं, हम कुछ फ्री में ऑफर देते हैं, कुछ फ्री में केस स्टडी देते हैं, जैसे डाउनलोड करने के लिए क्लाइंट्स को, और डाउनलोड करने के बहाने हम उनसे ईमेल आईडी, फोन नंबर और कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह डाउनलोड करते हैं। ये चीजें डिटेल लेते हैं। तो इससे क्या, एक तो लीड ये हो गया जो लीड मैग्नेट का यूज करके हम लीड जनरेट करते हैं। सेकेंड जो हो गया, हम अपनी वेबसाइट पे ले जाके कस्टमर को या ऑडियंस जो होते हैं वहां से हम अपने फॉर्म को साइन अप करवाते हैं, या कोई लीड फॉर्म है या लैंडिंग पेज पे हम उसको साइन अप करवाते हैं। तो दो मेजर टेक्निक्स का यूज होता है लीड जनरेट करने के लिए, जिसको फर्स्ट लीड मैग्नेट बोलते हैं और जो दूसरा डायरेक्ट लीड जनरेशन कहते हैं। ये दो वीडियो लंबी होने वाली है, बहुत सारी चीजें कवर करूंगा और लैपटॉप की स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। और एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सो गाइस, 3 स्टेप्स में हम कंप्लीट करेंगे इस प्रोसेस को। पहला स्टेप जो होगा हमारा, हम देखेंगे कि लैंडिंग पेज किस तरह से बनना चाहिए अपना, किस तरह से होना चाहिए। जो सेकेंड फेज में हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे और उस कीवर्ड्स की फोरकास्टिंग करेंगे। हम एक अनुमान लगाएंगे कि इस कीवर्ड्स के कितने पैसे लगने वाले हैं और कितना लीड जनरेट होने वाला है। और थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो फाइनल पार्ट हमारा होगा, हम ऐड बनाएंगे कि ऐड किस तरह से बनाएंगे और कैंपेन सेटअप करेंगे लीड जनरेट करने के लिए। तो पहला हमारा जो स्टेप है, हम लैंडिंग पेज देख लेते हैं। लैंडिंग पेज देखने के बाद हम कीवर्ड रिसर्च यानी सेकंड पार्ट पे जाएंगे। तो लैंडिंग पेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि लैंडिंग पेज हमारा किस तरह से होना चाहिए। अगर विजिटर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसको किस तरह से पेज दिखना चाहिए ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे, वो फॉर्म को फिल करे। तो लैंडिंग पेज के सपोज फॉर एग्जांपल हम कोई बिजनेस से लेके चलते हैं, कोई भी बिजनेस हो सकता है, चाहे सॉफ्टवेयर की कंपनी हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है। आज हम लेके चलते हैं ट्रैवल की कोई कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी है जो हनीमून पैकेजेस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, या अगर कोई टूर एंड ट्रैवल के लिए इंटरेस्टेड हो तो उनको सर्विसेज देते हैं। तो ऐसा हम कुछ लेके चलते हैं। अब हमने यहाँ पे डाला हनीमून पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली। अब सपोज कोई दिल्ली में बैठा है तो यही कीवर्ड सर्च करेगा
अब यहाँ पे देखिए ये ऐड चल रहे हैं इन तरह के, तो इन एड्स पे एक बार हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और क्लिक करके एक बार देखेंगे कि इनके लैंडिंग पेज किस तरह से है, किस तरह का इन्होंने लैंडिंग पेज डिज़ाइन किया है, क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे डाली है, और किस किस तरह से इन्होंने इमेज और वीडियो का यूज़ किया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, एक लैंडिंग पेज बना रखा है जहाँ पे जितना भी कुछ अपने पैकेजेस डाल रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगरा गोल्डन टेम्पल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। और अगर आप पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए भी यहाँ पे सेंड इंक्वायरी का बटन दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने एक डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह का लैंडिंग पेज कितना नीट और क्लीन है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल डाल के यहाँ पे सबमिट करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो जैसे फॉर्म आप यहाँ पे फिल करेंगे एक लीड जनरेट हो जाएगी। और एक दूसरा ये लैंडिंग पेज है, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने भी अपना लैंडिंग पेज किस तरह से बनाया है। तो गाइज़ इस तरह से लैंडिंग पेज आपका होना चाहिए जहाँ पे आपको FAQ और इस तरह की बुकिंग डिटेल और इस तरह की चीज़ें, साइन अप के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। जो लैंडिंग पेज रिलायबल हो आपके कंपनी के लिए, उस तरह से आप लैंडिंग पेज बनवा सकते हैं। तो आप डिज़ाइन अपने कॉम्पिटिटर से ले सकते हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर्स का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं और वहाँ से डिज़ाइन लेके आप अपने लैंडिंग पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। जितना अच्छा लैंडिंग पेज डिज़ाइन होगा उतना अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि लैंडिंग पेज जो है बहुत ही ज़्यादा हद तक हेल्प करता है आपके ऐड की क्वालिटी स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए। जब क्वालिटी स्कोर आपका अच्छा होगा तो आपको आपका जो ऐड है रैंक करेगा और अच्छी खासी लीड्स आपको जनरेट होंगी। तो ये हो गया लैंडिंग पेज बनाना और डिज़ाइन करने का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से लैंडिंग पेज डिज़ाइन का आइडिया आप लोगे और किस तरह से डेवलपर से डेवलप करवाओगे उस चीज़ को। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया लैंडिंग पेज का। तो सेकेंड स्टेप इज़ कीवर्ड्स कैसे हम सर्च करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टूल एंड सेटिंग। जब एडवर्ड्स आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे टूल एंड सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। कीवर्ड्स प्लानर आप देख रहे हैं यहाँ पे, कीवर्ड्स प्लानर पे आप क्लिक करोगे। अब कीवर्ड्स प्लानर पे जैसे आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आपको दिखेगा। आप यहाँ पे सर्च कर लोगे टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस, ठीक है। यहाँ पे हनीमून पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, इस तरह के दो एक वर्ड्स आप डालोगे पे, गेट रिजल्ट करोगे। यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपने बिजनेस से रिलेवेंट कीवर्ड्स लेने हैं। आपको यहाँ पे देखना है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स है या नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं हनीमून पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, 100 to 1K, 100 से लेके 1000 सर्च है इस कीवर्ड्स पे, इसको आप ले सकते हैं। जिसकी लो बिडिंग है, लो रैंक बिडिंग होती है जो गूगल पे जो सबसे नीचे आती है, उसकी लो बिडिंग जो है 1.77 है। टॉप बिडिंग पे आप जाओगे तो ₹6.62 है। यानी कीवर्ड्स भी अच्छा है, सर्च भी अच्छा है और प्राइस बहुत ही कम है। टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस आप ले सकते हो, मीडियम में कंपटीशन ले सकते हो, हाई कंपटीशन नहीं लेना होता है, ये कीवर्ड्स आप ले सकते हो। अगर आप इंटरनेशनल टूर और ट्रैवल पैकेजेस देते हो तो ये ले सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड टूर पैकेजेस अगर आप देते हो तो ये हनीमून ट्रिप कीवर्ड्स ले सकते हो। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स आपको लेने होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मोटी मोटा हम अपना निकाल लेते हैं फोरकास्ट। जैसे मैंने बताया आपको कीवर्ड्स हम निकालेंगे, कीवर्ड्स निकालने के बाद हम फोरकास्ट देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ये भी सारे कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को भी आप ले सकते हो, ये सारी कीवर्ड्स जो हैं यहाँ पे। अब कीवर्ड्स हमारा डाउनलोड हो गया है, हम यहाँ पे एक बार सीट को ओपन कर लेंगे। सीट ओपन हो रही है कीवर्ड्स की, हमारी सीट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये कीवर्ड्स ले रहे हैं, हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। यहाँ पे हम ये कीवर्ड्स ले रहे हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड अच्छे अच्छे और कीवर्ड्स निकाल के लोगे। इसमें से देखोगे कौन सा है। लद्दाख अगर आप है तो आप लद्दाख लोगे यहाँ पे, अगर उस पैकेजेस में है आपके तो ज़रूर लोगे। इंटरनेशनल अगर आप हॉलीडे दे रहे हो तो आप लोगे यहाँ पे। वर्ल्ड टूर पैकेजेस आप ले सकते हो। तो अगर आप इस तरह के टूर पैकेजेस आप ले लो यहाँ पे, चलो फॉर एग्जांपल इस तरह से 10-15 कीवर्ड्स आपको अच्छे अच्छे लेने हैं आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड। हमने
हमने ये कीवर्ड्स ले लिया यहाँ पे। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम एक आइडिया निकालेंगे कि कितना पैसा लगने वाला है लीड जनरेट करने का। ठीक है, अब कीवर्ड्स प्लानर पे हम क्लिक करेंगे, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ठीक है, अब इस पर हम क्लिक करेंगे, जो भी कीवर्ड्स हमने कॉपी किया है यहाँ पे डालेंगे। अब गेट स्टार्टेड पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। गेट स्टार्टेड पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो 9.4 के जो है आपका डेली बजट है। अगर आप इतना डेली खर्च करते हैं तो आपको 8.3 के क्लिक्स आपके ऐड पे आएंगे। 3.9 जो है क्लिक थ्रू रेट होगा। एवरेज जो CPC आएगी यानी कॉस्ट पर क्लिक आएगी 26 रुपये आएंगे। 1.2 एवरेज पोजीशन होगा ऐड का। अब इसमें हम कन्वर्जन का मैट्रिक्स यहाँ से ऐड करेंगे। अब सपोज फॉर एग्जांपल 4% भी कन्वर्जन हमारा अगर होता है इस ऐड का, इस रेशियो का, तो कितने कन्वर्जन हमें मिलने वाले हैं, यानी 340 कन्वर्जन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर 4% का अगर आप रेशियो लेके चलते हो, बेसिकली 2 to 3% ही कन्वर्जन होता है, बट अगर आपका अच्छा खासा ऐड बना हुआ है तो 3 to 4 भी हो जाता है। तो ये तरीका होता है फोरकास्ट लेने का। और आप देख सकते हैं इन कीवर्ड्स के जो मैक्स CPC आ रहे हैं 46 आ रहे हैं, जहाँ पे इंप्रेशंस इतना मिलने वाला है, कॉस्ट इतनी पड़ने वाली है। तो आप पर्टिकुलर कीवर्ड्स को इस तरह से फोरकास्ट उसका निकाल के उस पर ऐड में लगा सकते हो। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा कि कीवर्ड्स आपको ऐसे लेने हैं जो कीवर्ड्स अच्छे हों, रिलेवेंट हो आपके बिजनेस से। इररिलेवेंट कीवर्ड्स नहीं लेना है। गाइस, हमारा लैंडिंग पेज का हो गया, कीवर्ड्स का हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज़, अब हम लास्ट ऑप्शन पे आएंगे, कैंपेन क्रिएट कैसे करेंगे। अब कैंपेन क्रिएट करने के लिए भी हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना होगा। हम अपने मेन कीवर्ड्स को लेंगे यहाँ पे, जैसे टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस, हमारा ये मेन कीवर्ड्स है। अब हम इसको यहाँ पे गूगल में एक बार सर्च कर देंगे। जब हम सर्च कर देंगे तो हमें कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, मनाली हनीमून टूर पैकेजेस 75% ऑफ रेट, और यहाँ पे इन्होंने प्राइस डाल रखा है। अब यहाँ पे मनाली होम टूर पैकेजेस 65% ऑफ। तो टेक्स्ट आप देख लोगे क्या है ऐड का, किस तरह से इन्होंने ऐड बनाया है। हाँ, ये सारी चीज़ें आप देख लोगे। ऑफ़र आपको बेस्ट देना है, आपके कॉम्पिटिटर्स ने क्या ऑफ़र दिया है उसको कंपेयर करके बेस्ट ऑफ़र आपको बनाना है, बेस्ट ऑफ़र देना है, ताकि आपके जो ऑडियंस है वो क्लिक करें आपके ऐड को और आपकी लीड्स को भरें। जैसे शिमला मनाली 799 कपल माउंटेन कॉलिंग। तो इस तरह का ऐड आपको लिखना है ताकि आपके एड्स पे क्लिक आए। तो अब चलते हैं, कैंपेन क्रिएट करते हैं। पहली चीज़ है न्यू कैंपेन। जैसे आप अपना गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट लॉगिन करोगे ना, इस तरह से आपको दिखेगा। अब यहाँ पे हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ये लीड्स का ऑप्शन है, लीड्स पे क्लिक करोगे। लीड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो सर्च का ऑप्शन है, सर्च पे आप क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट विजिट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दूसरी चीज़ लीड फॉर्म सबमिशंस है। लीड फॉर्म सबमिशन का हम बाद में बताएंगे, अभी आप अपने वेबसाइट पे, अपने लैंडिंग पेज पे इसको कराओ। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपने साइट का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। डबल लिंक यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद लीड सर्च वन, यानी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है लीड सर्च वन, यानी कैंपेन नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार डाल दीजिए लीड ऐड। ठीक है, लीड ऐड हमने डाल दिया। आपको थोड़ा सा नीचे आना है, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। ये डिस्प्ले नेटवर्क, इस पर आप अनचेक कर देंगे। सर्च नेटवर्क ओनली रहेगा यहाँ पे। हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ऑल कंट्रीज़ नहीं रहेगा। अगर ऑल ओवर इंडिया में हम सर्विस दे रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया रहेगा। लैंग्वेज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से, कि आपके जो ऑडियंस हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, जिस भी लैंग्वेज को बोलते हैं उस लैंग्वेज को आप यहाँ पे ले लोगे। सिंपल है। अब आप सपोज़ आपके इंडियन जो ऑडियंस होते हैं इंग्लिश और हिंदी मेजरली बोलते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी हमने ले लिया। अब हम आएंगे ऑडियंस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑडियंस तो हमें सेलेक्ट करना ही करना है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे बेसिकली टूर। सर्च करेंगे ट्रैवल। हम एक एक चीज़ सर्च करके देखेंगे कि किससे हमारे ऑडियंस आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे है ट्रैवल, बिजनेस ट्रैवलर्स। ठीक है,
लग्जरी ट्रेवल्स, फैमिली वैकेशन, ये सारे जो है यहाँ पे स्नो बाउंड ट्रेवलर, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के ट्रैवल वाली जो कैटेगरी है, जो ऑडियंस है, इनको आपको यहाँ पे ले लेना है, ताकि जिससे क्या है, ये हो गया, इतने ऑडियंस हो गए। अब इन लोगों को जो ट्रैवल और इन सब चीज़ों से रिलेटेड होंगे, उनको ही अब आपका ऐड दिखेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कितना ऐड जो है, कितना पैसा जो है डेली आप स्पेंड करना चाहते हो। तो सपोज़ मैं डेली 1000 खर्च करना चाहता हूँ, मैंने डेली 1000 यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक्स का बोल रहे हैं कि क्लिक्स आपको कितने चाहिए, और इस सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक अगर आप चाहते हो तो अपने कॉस्ट पर क्लिक को यहाँ पे सेट कर सकते हो। मतलब 30 रुपये से ज़्यादा क्लिक्स का ना लगे मेरे, यानी अब एक ऐड पे अगर कोई क्लिक करता है तो 30 रुपये से ज़्यादा आपका नहीं खर्च होगा। अब सेव एंड कंटिन्यू हम करेंगे। सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, अगर सारी चीज़ें बताऊंगा आज की वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐड ग्रुप क्रिएट करना होता है। ऐड ग्रुप आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे ऐड ग्रुप 1 है। मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा, इसमें देख सकते हो अगर कुछ अच्छे कीवर्ड्स हैं, मैच कर रहे हैं आपके प्रोफाइल से, तो आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं एस्टीमेट, यहाँ पे 1000 रुपये में 105 क्लिक आपको एक दिन का मिलेगा, जो 9.56 रुपीज़ पड़ेगा, यानी 10 रुपये अप्रॉक्स पड़ेगा एक क्लिक्स का आपका। और आप आ जाओगे नीचे, अब सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपको ऐड के उस पर आ जाओगे। सिंपल सा ऐड कैसे बनेगा, लैंडिंग पेज कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ इन्होंने ऑलरेडी पैसे ही दे दिया है कोई। यहाँ पे फाइनल यूआरएल में आपको अपने लैंडिंग पेज को देना है। जैसे मान लो मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, या कॉन्टैक्ट दे दिया यहाँ पे। इस तरह से जो भी आप लैंडिंग पेज यहाँ पे यूज़ करना है फाइनल की जगह पे। अब आप आ जाओगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको अपने हेडलाइंस को देना है। यहाँ पे लिख दो आप अफोर्डेबल पैकेजेस, 2 days 3 night। यहाँ पे लिख दो टूर पैकेजेस 2 days 3 night। यहाँ पे आप लिख दो 80% ऑफ फॉर फर्स्ट टाइम। तो इससे क्या होगा, गेट बेस्ट हनीमून पैकेजेस। यहाँ पर डाल दो 2 days 3 night लग्जरी, 2 days 3 night पैकेजेस। तो इस तरह से जो है $75 यहाँ पे डाल दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप अपने कॉम्पिटिटर्स का भी देखोगे कि क्या है। यहाँ पे डाल सकते हो मिनिमम जो आपका प्राइस है टूर एंड ट्रेवल्स का, स्टार्टिंग प्राइस, ठीक है, स्टार्ट ट्रैवल स्टार्टिंग जस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा ऐड अपना बनाना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से ऐड बना हुआ है, और इस तरह से अगर आप ऐड बनाते हो अपना, तो लीड अच्छी खासी आपकी जो है आएंगी। बट ये जो मैंने तरीका बताया आपको कि कैसे कॉम्पिटिटर्स का देखना है, किस तरीके से ऐड क्रिएट करना है, इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी।
और यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस आप लिखोगे प्रॉपर तरीके से। आप अपने कॉम्पिटिटर्स का देख लो किस तरह से जो है उन्होंने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा है। इस तरह से करके आप सेव एंड यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे। आपका जो लीड ऐड है जो बन गया आपका ऐड, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई हैं। हाँ, हो गया, ठीक है। अब इस तरह से आप इसको पब्लिश कर दोगे। तो आपने देखा किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं इसमें, मैंने बताया आपको। एक्सटेंशन का मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये ऐड बन गया आपका अंडर रिव्यू ऐड। इसको मैं एक बार पॉज कर देता हूँ अभी। अब आप जो ऐड टेक्स्ट है अपने हिसाब से डालोगे, डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से डालोगे, और ये इस तरह के जो ऐड हैं डिफरेंट ऐड 3 या 4 ऐड बनाओगे। एक ग्रुप में डिफरेंट 4 ऐड बनाओगे, वो ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा ऐड बेटर वर्क कर रहा है, कौन सा ऐड हमें चलाना चाहिए, कौन सा ऐड नहीं चलाना चाहिए। तो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।